बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट इन अ प्लेनर शेप एज शोन इन द डायग्राम। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट इज स्मॉल आर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, ओके, ऑफ द सर्कुलर लूप। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो इस केस में आप समझने की कोशिश को, इस वाले पार्ट को, ये बिल्कुल जो हमारा बी और डी वाला पार्ट है, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है। इस बात को हमको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो वायर है, ठीक है, ए बी वाला, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये जो हमारा पार्ट है कौन वाला, बी सी डी, मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, साथ साथ डी ई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू ए बी वायर, ठीक है। तो अभी हम सिंपली पहले किस किस की वजह से हमको लिखना पड़ेगा और साथ साथ उसका डायरेक्शन बाद में देखते हैं। ओके, तो पहले लिखते हैं बी ड्यू टू ए बी, बी ड्यू टू ए बी प्लस बी ड्यू टू डी, पहले कर लेता हूं ड्यू टू डी, ठीक है, प्लस बी ड्यू टू बी सी डी, बी सी डी। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में दो चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक फॉर्मूला की और दूसरा डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखो हमने लिखा ए बी, एक्चुअली में देखो ये इनफाइनाइट वाला इधर से इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे सेमी इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेंगे और सेमी इनफाइनाइट वाले केस में हमारा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए, दैट वैल्यू इज न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई बाई आर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस तरीके का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उस केस में जहां यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट है, तो एक की वैल्यू 90 हो जाएगी थीटा 1 की, और एक थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, थीटा 1 थीटा 2 अकॉर्डिंगली। ओके, तो इस केस में ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है? देखो ये वायर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम अगर राइट हैंड रूल यूज करें, ठीक है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा दैट इज आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड ड्यू टू दिस वायर। तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ड्यू टू दिस वर्ड दिस इज आई, ओके, प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा, ये देखिए हमारे लिखा है डीई, डीई जो वायर है वो भी कुछ इसी तरीके का है और ये इधर इनफाइनाइट की तरफ चला गया होगा, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इस केस में भी हमारा पूरा फॉर्मूला एज इट इज होगा और डायरेक्शन देखो, करंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू आई, नॉट आई मतलब आई डायरेक्शन दे रहा है, इनटू नहीं, आई तो ये वाला आई करंट है, ये डायरेक्शन दे रहा है आई कैप वाला। ओके, अच्छा प्लस, अच्छा क्या लिखा हुआ है, बी ऑफ बी सी डी। देखो बी सी डी, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। और समझने की कोशिश करो, अगर आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे राइट हैंड की, तो आपका थंब कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है, ये अंदर की तरफ ऐसे, मतलब माइनस आई आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट अपॉन 2, ओके, न्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, और यहां पर हम लिखेंगे माइनस का आई। क्यों सर माइनस का आई क्यों लिखा, मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन अंदर की तरफ है, दैट्स व्हाई माइनस आई। ओके, सिंप्लीफाई करना, देखो यहीं पर बातों को समझ लेते हैं। देखो ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 2 हो अगर कर दें तो ये हो जाएगी वैल्यू, देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ओके, आई बाई आर आई, ओके, माइनस ऑफ, मैं इस माइनस को, इस वाले माइनस को इधर ले रहा हूं, न्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, न्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई, क्लियर हो गई बात, आई बाई आर एंड दिस इज आई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है इस केस में, इस केस में कॉमन आ रहा है न्यू नॉट, कॉमन आ रहा है, ओके, आई कॉमन आ रहा है, पॉन आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचता है, क्या बचता है देखते हैं। यहां पर तो हमने पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया, तो हमने लिखा 1,
माइनस, वो यहाँ पर पाई नहीं था, तो पाई हमने कॉमन लिया था डिनोमिनेटर से, तो पाई न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, एंड दिस पाई। तो देखते हैं ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? देखो, हमारा जो आंसर आ रहा है वो पाई माइनस या पाई प्लस में आ रहा है। तो पाई माइनस के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर पाई माइनस 1 इंटू आई। तो अगर आप चेक करोगे तो हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।